नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे जहां बिजली संशोधन विधेयक पर फिर सामने आई ममता बनर्जी की बौखलाहट। ममता ने बिजली संशोधन विधेयक 2020 को बताया जन विरोधी। जी हां, बिजली विधेयक के खिलाफ ममता बनर्जी ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी और कहा कि बढ़ जाएंगी कीमतें और कंपनियों को होगा फायदा। तो वहीं ममता के बयान के बाद, ममता की आपत्ति के बाद शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए कहा कि घड़ियालू आंसू बहा रही हैं ममता बनर्जी। जी हां, एक और जहां केंद्र सरकार बिजली क्षेत्र में बड़े सुधार की ओर एक बड़े कदम बढ़ा रही है, बिजली विभाग को किस तरीके से बदहाली से बाहर निकाला जाए, इसके तमाम समाधान खोजने की कोशिश केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी इसका विरोध कर अपनी बौखलाहट दिखाती नजर आ रही है। जी हां, दरअसल केंद्र सरकार की ओर से संसद में बिजली संशोधन विधेयक पेश किया गया था, जिसको लेकर इसे जन विरोधी बताते हुए ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस विधेयक पर आगे नहीं बढ़ने का अनुरोध किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि वो ये सुनिश्चित करें कि इस विषय पर व्यापक आधार वाला और पारदर्शी संवाद जल्द से जल्द शुरू करने का काम करें। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में संसद में बिजली संशोधन विधेयक 2020 पेश किया गया था, जिसमें बिजली विभाग के बेटरमेंट को लेकर एक लंबा चौड़ा मसौदा तैयार किया गया था। हालांकि इसको लेकर जनता से इसमें उनकी राय देने को भी केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनता के नाम पर मुनाफा खाने वाले लोगों को अब इस बिल को पेश करने को लेकर भी आपत्ति लगातार हो रही है। और इसीलिए अब मोदी सरकार को पत्र लिखकर इसे रोकने को लेकर और किस तरीके से ये बिल पास ना हो पाए, इसको लेकर तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने का काम ममता बनर्जी से लेकर तमाम राज्य सरकारों की ओर से किया जा रहा है। लेकिन दरअसल आपको बताते चले कि आखिर ये जो विधेयक जिसके नाम पर लगातार घमासान ममता बनर्जी करती हुई दिखाई पड़ रही है, आखिर ये बिजली संशोधन विधेयक 2020 क्या है, इसको लेकर अगर इस पर एक निगाहें डाली जाए तो हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के विद्युत क्षेत्र में बड़े सुधार करने के उद्देश्य से विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे को मंजूरी दी है। और इस मसौदे में शामिल सुधारों में सब्सिडी वितरण के तहत डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की प्रणाली का इस्तेमाल, विद्युत वितरण कंपनियां यानी कि डिस्कॉम की वैधता, लागत आधारित दर, विद्युत अनुबंध प्रवर्तन प्राधिकरण की स्थापना और नियामकीय व्यवस्था को मजबूत बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। और साथ ही साथ इस मसौदे में विद्युत अधिनियम के प्रावधानों और आयोग के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में जुर्माने से जुड़ी धाराओं में भी आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। यानी कि जिस तरीके से अब तक जो विधेयक लगातार अब तो जिन विधेयक के आधारों पर बिजली विभागों में काम होता था, जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ दलाल जिसे हम कह सकते हैं कि बिचौले के जरिए ही जो तमाम उपभोक्ता थे उनको कभी फायदा मिलता था तो कभी फायदा नहीं मिलता था। अब इसी को खत्म करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की प्रणाली का इस्तेमाल करने की बात, इसका प्रस्ताव मोदी सरकार की ओर से रखा गया है। यानी कि साफ तौर पर इसको ऐसा समझा जाए कि जो बिजली सेक्टर में गरीब तबका था उसे अब सीधे सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। और इसके अलावा डिस्काउंट की वैधता, कॉस्ट रिफ्लेक्टेड टैरिफ और एपीजीएल को मजबूत बनाने की इस प्रस्ताव, इस पूरे जो विधेयक पेश किया गया है इसमें बात की गई है। इसके अलावा सरकार ने इस मसौदे के जरिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को एक नया आयाम देने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत अब लोगों से भी इसकी राय हालांकि मानी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से लंबे समय से कई लोग इसको लेकर मांग भी कर रहे थे कि ग्राहक को सब्सिडी सरकार डायरेक्ट दे, वितरण कंपनियों को सब्सिडी ना देकर सिर्फ और सिर्फ ग्राहकों को सीधे इसमें सब्सिडी दी जाए। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब तक जिस तरीके से अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करें, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, फिर चाहे वो दिल्ली हो, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली पानी देकर जनता को जो प्रलोभन देकर जो जनता से वोट बैंक की राजनीति की है, सबसे बड़ा असर इसका दिल्ली में पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की फ्री बिजली का किराएदारों को कोई फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि अगर हम दिल्ली की सुविधाओं की बात करें तो सब्सिडी का फायदा सिर्फ और सिर्फ इसमें मकान मालिक उठा पाते हैं, जिसमें पहले से ही परेशान लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं वो इस फायदा का लाभ नहीं उठा पाते। और अब
अब इसी कड़ी में हर एक पर्सन टू वन पर्सन को इंडिविजुअली इसका फायदा देने के लिए और किस तरीके से बिजली विभाग को और मजबूत किया जाए और सशक्त किया जाए, सक्षम किया जाए, इसको लेकर इस पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार की ओर से संसद में इसे पेश किया गया था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अब दलाली का डर और जिस तरीके से मोटी मोटी रकम तमाम राज्य सरकारें इसकी आड़ में अब तक वसूलती थी, क्योंकि अब अगर डीबीटी की प्रणाली शुरू हो जाएगी तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सीधे उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल पाएगा। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लगातार इससे आपत्तियां हो रही हैं। हालांकि इसके पहले भी ममता बनर्जी इस पूरे मसले को लेकर जो मसौदा तैयार केंद्र सरकार की ओर से किया गया था, इसको लेकर मोदी सरकार को पत्र लिख चुकी थी, लेकिन अब एक बार फिर से उनकी बौखलाहट सामने आई है। लेकिन अगर ऐसे में जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से हर एक क्षेत्र को एक नया आयाम देने का काम किया जा रहा है और इसी कड़ी में वर्तमान की अगर हम बात करें तो बिजली विभाग में विद्युत क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं और चुनौती हैं, अगर इन पर हम गौर करने की कोशिश करें तो अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि कार्य में विद्युत आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रिसिटी मीटर ना होने के कारण ऐसे क्षेत्रों में विद्युत खपत के संदर्भ में विस्तृत आंकड़ों की अनुपलब्धता एक बड़ी समस्या है। और ऐसे अब डायरेक्ट कनेक्शन हो पाएगा और सीधे सरकार जनता को इसका फायदा दे पाएगी। और इसके अलावा आपको बताते चले कि कृषि में विद्युत सब्सिडी के कारण राज्य सरकारों पर जो आर्थिक दबाव हालांकि पड़ता है, जिसका जिक्र बार बार सरकारें हालांकि करती हैं, उस आर्थिक दबाव को रोकने के लिए और विद्युत क्षेत्र के विकास की ये सबसे बड़ी अब तक जो बाधा रही थी और साथ ही साथ वितरक कंपनियों को समय पर भुगतान न मिलने के कारण जो कंपनियों की स्थिति खराब लगातार दिन प्रतिदिन होती जा रही थी, इसको भी सुधारने के लिए बड़ा कदम होगा। और बेहतर तकनीक और उपकरणों के नवीनीकरण के न होने के कारण उत्पादन केंद्रों से उपभोक्ताओं तक विद्युत वितरण के दौरान भारी मात्रा में ऊर्जा की हानि भी एक बड़ी समस्या का कारण है। और इसके अलावा सरकार पर सब्सिडी के दबाव को कम करने के लिए क्रॉस सब्सिडी जैसी नीतियों को अपनाने से औद्योगिक क्षेत्र पर नकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। और इसीलिए अब क्रॉस सब्सिडी को खत्म करने के लिए ये बड़ा जो बिल है, जो संशोधन है, इसको पेश संसद में किया गया है। और दरअसल यही वजह है कि ममता बनर्जी इससे भड़की हुई है और इसी को लेकर अब आलोचनाओं का दौर ममता बनर्जी का शुरू हो चुका है। और इसको लेकर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को जो पत्र लिखा है, उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर अपनी बौखलाहट दिखाते हुए कहा है कि मैं काफी आलोचना झेल चुके विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को संसद में पेश करने की केंद्र सरकार की नई पहल के खिलाफ फिर से अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए ये पत्र लिख रही हूं। इसे पिछले साल भी पेश किया जाना था, लेकिन हम में से कई लोगों ने मसौदा विधेयक के जन विरोधी पहलुओं को रेखांकित किया था। और मैंने खुद 12 यानी कि ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि मैंने 12 जून 2020 को भी लिखे अपने पत्र में आपको लिखा, अपने पत्र में इस विधेयक के सभी मुख्य नुकसानों के बारे में विस्तार से बताया था, लेकिन इस पर गौर नहीं किया गया। और इसीलिए ममता बनर्जी अब बौखलाती दिखाई पड़ रही हैं और ये कहती दिखाई पड़ रही हैं कि मैं ये सुनकर स्तब्ध हो चुकी हूँ कि हमारी आपत्तियों पर कोई भी विचार किए बगैर ये विधेयक आ रहा है और ये वास्तव में इस बार इसमें कुछ भी बेहद जन विरोधी चीजें हैं। ये ममता बनर्जी का कहना है, जिसको लेकर अब लगातार ममता बनर्जी की खिंचाई की जा रही है और ममता बनर्जी को लेकर बीजेपी अब आड़े हाथ लेती हुई दिखाई पड़ी। और इसी कड़ी में अब पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेता और बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया है और कटाक्ष करते हुए साफ तौर पर ट्वीट करते हुए कहा है कि सीएम घड़ियालू आंसू बहा रही हैं। कोलकाता में बिजली सबसे ज्यादा महंगी है, लेकिन ममता बनर्जी को इसको लेकर कोई परवाह नहीं है। उन्होंने लिखा है कि बिजली संशोधन विधेयक 2020 पर पश्चिम बंगाल की सीएम की आपत्ति कर घड़ियालू आंसू बहा रही है। वास्तव में कोलकाता में एक निजी कंपनियों के एकाधिकार की रक्षा के लिए उच्चतम शुल्क वसूलती है और निजी स्वार्थ के तहत ये कंपनियां काम कर रही हैं। नए अधिनियम से प्रतिस्पर्धाओं से सार्वजनिक हित में मदद मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप शुल्क कम हो जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 5 फरवरी 2021
को भेजे गए इस पत्र के जवाब में सीएम को ये बताना चाहिए कि वो किन प्रावधानों पर आपत्ति जता रही हैं, साथ ही साथ उन्हें अपने ओर से उठाई गई इस मनमानी आपत्ति के कारणों को भी स्पष्ट करना चाहिए जो मुख्य रूप से जनहित में प्रतीत नहीं होता है। जी हाँ, तो जिस तरीके से ममता बनर्जी, कई बार हमने आपको बताया कि इसके पहले भी 12 जून को पीएम नरेंद्र मोदी को इस पूरे मैटर को लेकर चिट्ठी लिख चुकी थी और पीएम नरेंद्र मोदी से इस मसौदे के बारे में लिखकर अपनी नाराजगी ममता बनर्जी ने व्यक्त की थी, जो उनके मुताबिक उन्होंने कहा था कि देश के संघीय ढांचे को बर्बाद करने का केंद्र सरकार की ओर से प्रयास था। उन्होंने ये भी साफ तौर पर शर्मनाक बयान देते हुए और इस विधेयक को बिना सोचे समझे दावा किया था कि इस विधेयक का उद्देश्य समूचे राज्य विद्युत ग्रिड को नेशनल ग्रिड का एक हिस्सा बनाना है। उन्होंने कहा था कि मैं ये सुनकर हैरान हूं कि हमारी आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किए बगैर विधेयक की सरकार लेकर आ रही है। इसे वास्तव में इस बार इसमें कुछ भी बेहद जन विरोधी चीजें शामिल हैं, ये साफ तौर पर ममता बनर्जी का कहना है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से ममता बनर्जी को देश के हितों के कामों से कोई लेना देना नहीं है, देश में कितने भी विकास कार्य को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जो योजनाएं लेकर आई जाती हैं उसको भी ममता बनर्जी अपने पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करती हैं। जिस तरीके से मोदी सरकार की ओर से किसानों को बड़ा फायदा देने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सुविधा जो मुहैया करवाई गई थी, इसको लेकर भी ममता बनर्जी लगातार विरोध अपना जताती रही है। दरअसल यही बड़ी वजह है कि सिर्फ और सिर्फ बंगाल में हिंसा करने वाली ममता को विकास कार्य की ओर काम करने को लेकर कोई बातें समझ में नहीं आती हैं और इसीलिए बड़ी वजह है कि अब जब मोदी सरकार की ओर से बिजली विभाग की बदहाली को खत्म करने को लेकर नया आयाम बिजली विभाग के लिए खोले जा रहे हैं, तो इसको लेकर ममता बनर्जी बौखलाती हुई दिखाई पड़ रही है। इसे सिर्फ और सिर्फ निजी कंपनियों के लिए फायदा बताते हुए मोदी सरकार से इसे पारित नहीं करने को लेकर लगातार आग्रह करती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।